नमस्कार दोस्तों, आपका स्टडी रूटीन चैनल पर स्वागत है। और आज हम करने जा रहे हैं हिंदी साहित्य के 100 महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिए चलते हैं पहले प्रश्न पर। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कवियों में अष्टछाप के कवि कौन से हैं? तो अष्टछाप के कवि इनमें से हैं सूरदास जी। अगर हम अष्टछाप की बात करें तो अष्टछाप की स्थापना 1565 ईस्वी में विठलनाथ जी द्वारा की गई थी। उन्होंने 4 अपने शिष्य और 4 अपने पिता वल्लभाचार्य के शिष्यों को अष्टछाप में लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है? तो हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथा काल नाम दिया है। अगर हम सिद्ध सामंत की बात करेंगे तो ये सामंत काल आदिकाल को राहुल सांकृत्यायन जी ने कहा है, और जबकि आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी ने और चारण काल ग्रियर्सन जी ने कहा है, जॉर्ज ग्रियर्सन जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुवेम्पू का जन्म किस गांव में हुआ था? तो वो हुआ था कुपाली गांव में। अंधेर नगरी के लेखक कौन है? अंधेर नगरी के लेखक है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। हिंदी साहित्य के इतिहास के सर्वप्रथम लेखक यानी कि हिंदी साहित्य के इतिहास की लेखन का सूत्रपात किसने किया है? तो वो किया है हमारे गारसदा तासी जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रानी केतकी की कहानी के रचयिता कौन है? तो वो है हमारे इंशा अल्लाह खां। गुप्त जी की रचनाओं में व्याप्त के फलस्वरूप इन्हें राष्ट्रपति का सम्मान मिला था। तो वो किसके फलस्वरूप मिला था? वो मिला था उनके राष्ट्र प्रेम। गुप्त जी की रचनाओं में राष्ट्र प्रेम था, जिस कारण उनको राष्ट्रकवि की उपाधि महात्मा गांधी द्वारा दी गई थी, भारत भारती नामक काव्य से, रचना से। अब बात करते हैं आदिकाल के लिए वीरगाथा काल नाम किसने प्रस्तावित किया था? तो हमने ये पढ़ लिया है, ये दिया था रामचंद्र शुक्ल जी ने। राजतरंगिणी के रचनाकार है, तो राजतरंगिणी के रचनाकार है कल्हण। प्रबंध काव्य के अंतर्गत आते हैं महाकाव्य, खंडकाव्य, आख्यानक, गीत आते हैं। चिंतामणि के रचयिता है रामचंद्र शुक्ल। चिंतामणि भाग 1 का संपादन रामचंद्र शुक्ल जी ने किया था, जिसमें टोटल 17 निबंध है, जिसमें से 10 मनोविकार के संबंधित निबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिंतामणि जो है ये 4 भागों में विभक्त है, जिसमें से भाग 1 का संपादन हमारे शुक्ल जी ने किया था 1939 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीरगाथा काल के कवि कौन नहीं है? तो चंद्रवरदाई आदिकाल के हैं, जगनिक है, मधुकर है, जबकि नामदेव जो है हमारे भक्ति काल के कवि हैं। स्थायी भाव की संख्या टोटल होती है 9। रामधारी सिंह दिनकर को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार किसके लिए प्राप्त था? तो कौन सी रचना में मिला था? तो वो उन्हें मिला था उर्वशी के लिए 1972 में मिला था। अगर हम बात करेंगे भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार सर्वप्रथम किसे दिया गया था? तो वो दिया गया था पंत जी को, उनकी रचना चिदम्बरा के लिए 1968 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हार की जीत कहानी के कहानीकार है? तो वो है हमारे सुदर्शन। हिंदी का पहला महाकाव्य कौन सा है? तो हिंदी का पहला महाकाव्य पृथ्वीराज रासो है, जो कि चंद्रवरदाई द्वारा लिखित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बरियां बीती बल गया, अस बुरा कमाया, हरि जिन छाड़े हाथ थे, दिन नेड़ा आया। पंक्तियों के रचनाकार कौन है? तो इन पंक्तियों के रचनाकार हैं हमारे कबीरदास जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मणिकर्णिका के लेखक कौन है? यह एक दलित आत्मकथा है, तो इसके लेखक है तुलसी राम जी। पंच परमेश्वर कहानी प्रेमचंद की है। प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का नाम है मंगलसूत्र, और ये सभी उपन्यास प्रेमचंद जी के ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तोड़ती पत्थर। तोड़ती पत्थर नामक कविता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की है, और ये किस में संकलित है? इनकी अनामिका नामक काव्य संग्रह में संकलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आचार्य भरत ने किस रस को सर्वाधिक सुखात्मक रस माना है? तो संयोग श्रृंगार रस सर्वाधिक सुखात्मक रस है। इनमें से किस कवि ने प्रबंधात्मक वीर काव्य की रचना की है? तो ग्वाल कवि और पद्माकर दोनों ने ही वीर काव्य की रचना की है। ये हमारे रीतिकाल के कवि हैं।
काव्य के अंतर्गत पूर्वापर के प्रसंगों से मुक्त रचनाएं मुक्त काव्य कहलाती है। बीजक किस रचयिता की रचनाओं का संग्रह है? तो ये हमारे कबीर जी की रचनाओं का संग्रह है, जिसके अंतर्गत साखी, सबद और रमैनी आते हैं। और बीजक का संपादन कबीरदास जी के शिष्य धर्मदास ने किया था। मानवता की सामान्य भावनाओं को आगे करके निम्न श्रेणी की जनता में आत्मगौरव का भाव जागृत करने वाले सर्वश्रेष्ठ कवि कबीर जी हैं। कृष्णायन काव्य कृति के रचनाकार हैं हमारे द्वारका प्रसाद मिश्र। इसे हम याद कर सकते हैं कि द्वारका में ही हमारे कृष्ण रहते हैं। जन्मजय का नागयज्ञ किसकी कृति है? तो ये हमारे जयशंकर प्रसाद जी की कृति है। छायावाद के प्रवर्तक का नाम क्या है? सर्वमान्य रूप से छायावाद के प्रवर्तक हमारे जयशंकर प्रसाद जी है, जबकि श्री सुमित्रा नंदन पंत को नंद दुलारे वाजपेयी ने छायावाद का प्रवर्तक माना है। और श्रीधर पाठक द्विवेदी युग के कवि है, जो कि प्रथम स्वच्छंदतावादी कवि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेम सागर के रचनाकार कौन है? तो प्रेम सागर के रचनाकार है हमारे लल्लूलाल, जिन्होंने यामिनी उर्दू को क्या कहा है? यामिनी भाषा कहा है। और प्रेम सागर में इन्होंने उर्दू को यामिनी भाषा को त्यागने की बात की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रगतिवाद उपयोगितावाद का दूसरा नाम है, यह कथन किसका है? तो प्रगतिवाद उपयोगितावाद का दूसरा नाम है, यह कथन है नंद दुलारे वाजपेयी जी का। वीर गाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि कौन माने जाते हैं? तो चंद्रवरदाई ही माने जाते हैं। रामचंद्र शुक्ल ने चंद्रवरदाई को हिंदी के प्रथम महाकवि और इनकी रचना पृथ्वीराज रासो को प्रथम महाकाव्य माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, होरी जो है प्रेमचंद के किस उपन्यास का पात्र है? तो वो हमारे गोदान उपन्यास का पात्र है। सही कालक्रम लगाना है हमने इसमें से, तो आ जाएगा छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और नई कविता। पंत की कृति कौन सी है? इनमें से पंत की कृति है लोकायतन, जबकि लहर है प्रसाद जी की, जयशंकर प्रसाद की। त्रिधारा की अगर हम बात करें तो सुभद्रा कुमारी चौहान की। और परिमल की अगर हम बात करें तो निराला जी की रचना हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतेंदु युग से निकलने वाली पत्रिकाएं निम्न में से कौन सी है? तो कवि वचन सुधा और हिंदी प्रदीप। ये हमारे भारतेंदु जी की है कवि वचन सुधा, जबकि हिंदी प्रदीप बालकृष्ण भट्ट जी की रचना पत्रिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले। तो ये हमारी जो मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। तो ये जो पंक्ति है वो हमारे भगवती चरण वर्मा जी की पंक्ति है। पृथ्वीराज रासो की रचनाकार चंद्रवरदाई। निम्न में से दृश्य काव्य के भेद है? तो दृश्य काव्य के भेद है नाटक, एकांकी और महाकाव्य। भारत भारती के रचनाकार हमारे मैथिली शरण गुप्त जी है, तो जिसका प्रकाशन वर्ष है 1912। हिंदी के सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र कौन सा है? तो ये है हमारा उदंत मार्तंड। 30 मई 1926 को यह प्रकाशित हुआ था। कलकत्ता से जुगल किशोर ने यह संपादित किया था यह पत्र उदंत मार्तंड। और 30 मई, इसी के आधार पर 30 मई को हिंदी पत्रकारिता दिवस के रूप में मनाया जाता है। दोहा कोश के रचयिता सरहप्पा। निम्न में से कौन सी प्रेमचंद की प्रसिद्ध रचना है? तो ये जो है हमारे पंच परमेश्वर हैं। उसने कहा था 1915 में रचित प्रथम विश्व युद्ध के समय की यह एक कहानी है, बहुत प्रसिद्ध कहानी है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की यह कहानी है, जिसका जो बहुत ही महत्वपूर्ण पात्र है एक लहना सिंह। निम्नलिखित में से सबसे पहले अपनी आत्मकथा हिंदी में किसने लिखी थी? तो हमारे राजेंद्र प्रसाद जी ने लिखी थी। कबीरदास की भाषा सदुखड़ी, जबकि कबीरदास की भाषा को पंचमेल खिचड़ी श्याम सुंदर दास जी ने कहा है और सदुखड़ी हमारे शुक्ल जी ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा भोज का सपना किसकी कृति है या कहानी है? वो हमारे शिव प्रसाद सिंह सितारे हिंद जी की कहानी है। निम्नलिखित में से कौन ललित निबंधकार नहीं है? हजारी ललित निबंधकार है, विद्यानिवास भी है और कुबेरनाथ राय भी है, जबकि नंदुलारे वाजपेयी जी ललित निबंधकार नहीं है। कटकटान कपि कुंजर भारी, दुहु भुजदंड तम की महिमारी, डोलत धरनी सभापद खसे, चले भाजी भय मारुत ग्रसे। तो ये पंक्ति किसकी हो गई
हमारी, ये हमारे तुलसीदास जी की पंक्ति है। प्रथम सूफी प्रेमाखंड काव्य के रचयिता है हमारे मुल्ला दाऊद, और राम कुमार वर्मा ने भी इन्हें ही माना है, इनकी चंदायन को प्रथम रचना माना है सूफी प्रेमाखंड काव्य की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जबकि हमारे रामचंद्र शुक्ल ने कुतुबन को प्रथम सूफी प्रेमाख्यान काव्य का प्रथम रचयिता माना है, और इनकी रचना मृगावती को प्रथम रचना सूफी प्रेमाख्यान काव्य की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, झरना। झरना काव्य संग्रह के रचयिता है हमारे जयशंकर प्रसाद जी, हिंदी के प्रथम गद्यकार है लल्लू लाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में है पानी। ये जो है मैथिली शरण गुप्त की रचना यशोधरा से ली गई है ये पंक्ति। अब अपभ्रंश भाषा के प्रथम व्याकरणाचार्य हमारे हेमचंद्र जी है, जिसे प्राकृत का व्याकरण भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में समुच्चारित भिन्नार्थ शब्द युग्म सही युग्म नहीं है, तो इनमें से कौन सा जो है समुच्चारित भिन्नार्थ शब्द युग्म नहीं है, तो वो नहीं है झाड़ और झंखाड़, जबकि आभरण आमरण है, कृति कृति है, आयत आयात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कामायनी के रचनाकार कौन है, तो जयशंकर प्रसाद है, और कामायनी 15 सर्गों की का एक महाकाव्य माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उर्वशी किसका काव्य है, दिनकर जी का काव्य है। नयन जो देखा कमल सा निर्मल नीर शरीर, हंसत जो देखा हंस भा दसन ज्योत नगनीर नगहीर, ये पंक्ति है हमारे जायसी जी की पंक्ति है। जायसी जी की एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रचना है, वो हमारी पद्मावत। असंस्कृति के 4 अध्याय रचना है हमारी दिनकर जी की। अपभ्रंश में कृष्ण काव्य के प्रणेता माने जाते हैं पुष्पदंत जी। अशोक के फूल निबंध संग्रह किसका है, तो ये अशोक के फूल निबंध संग्रह हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। हिमालय के आंगन में उसे प्रथम किरणों का दे उपहार, उषा ने हंस अभिवादन किया और पहनाया हीरो का हार, ये जो पंक्ति है ये पंक्ति हमारे जयशंकर प्रसाद जी की है। पल्लव किसकी रचना है, तो पल्लव सुमित्रा नंदन पंत जी की रचना है। अब बात करते हैं वैदेही वनवास किसकी रचना है, तो वैदेही वनवास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी की रचना है। हरिऔध जी को आधुनिक युग का सूरदास भी कहा जाता है, जबकि मैथिली शरण गुप्त जी को आधुनिक युग का तुलसीदास कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसने कहा था कहानी के लेखक चंद्रधर शर्मा गुलेरी। कवि और उसकी रचना का कौन सा जोड़ा सही नहीं है, परिमल सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है, हाँ जी। शिवराज भूषण होगा ये, शिवराज भूषण जी की रचना है, बिल्कुल है। शब्द रसायन देव की है, बिल्कुल है। उद्धव शतक भारतेंदु हरिश्चंद्र की नहीं है, जबकि उद्धव शतक जगन्नाथ दास रत्नाकर जी की रचना है। दरवाजे से चंडालगढ़ी की तरफ नजर दौड़ाने पर एक अद्भुत दृश्य दिखाई देता है, इस पंक्ति के रचनाकार है राहुल सांकृत्यायन जी। सुहाग के नुपुर रचयिता है हमारे अमृताल नागर जी। भूषण की कविता का प्रधान स्वर कौन सा है, तो प्रशस्ति परक। भूषण ने वीर रस से संबंधित रचनाएं लिखी है, ये जो है भूषण जो है हमारे रीतिकाल के प्रमुख कवि हैं। तुलसीदास के रचनाकार कौन है, तो तुलसीदास नामक एक खंड काव्य निराला जी ने लिखा है। शिवा बावनी के रचनाकार कौन है, तो ये हमारे भूषण जी हैं। आंचलिक रचनाएं किससे संबंधित है, क्षेत्र विशेष से। नर की और नलनीर की गति एक एक करी जोए, जैती नीची है चले तैती ऊंची होए, ये प्रस्तुत पंक्तियां हमारे बिहारी लाल जी की है। सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे, सरस्वती पत्रिका के संपादक हमारे महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं, जिन्होंने 1903 में कार्यभार संभाला और 1920 तक था। जबकि सरस्वती पत्रिका के संस्थापक के रूप में जाने जाते हैं चिंतामणि घोष 1900 में, और इसके जो है दूसरे संस्थापक 1902 में जो है श्याम सुंदर दास ने सरस्वती पत्रिका के संपादन का कार्यभार संभाला था। बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो ये प्रस्तुत पंक्तियां हैं, ये हमारे सुभद्रा कुमारी चौहान जी की है। मुझे तोड़ लेना वनमाली उस पथ पर में देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जावे वीर अनेक, माखनलाल चतुर्वेदी जी की ये पंक्तियां हैं। बैताल पचीसी के रचनाकार सुरती मिश्र जी हैं। रचनाकार की दृष्टि से निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम हमने लगाना है, तो इसमें से
आते हैं हमारे सबसे पहले नाट्यशास्त्र भरत मुनि जी की है, काव्य अलंकार भामा जी की है, ध्वन्यालोक आनंद वर्मन और साहित्य दर्पण दर्पण आ जाएगा हमारा विश्वनाथ। अब बात करते हैं ये जो है हमारे भारतीय काव्यशास्त्र से ये रचनाएं ली गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाशन की दृष्टि से डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की रचनाओं का सही अनुक्रम लगाना है। तो इसमें सबसे पहले हमारे पास मधुशाला, फिर मधुबाला, फिर मधु कलश, फिर निशा, निशा निमंत्रण। निशा निमंत्रण ये एक ही रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं नीर भरी दुख की बदली महादेवी का उपयुक्त गीत उनके किस काव्य संग्रह से लिया गया है? तो ये सांध्य गीत से लिया गया है। ये सभी रचनाएं महादेवी वर्मा जी की ही हैं। सखी वे मुझसे कहकर जाते, प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता हमारे मैथिली शरण गुप्त जी हैं। निर्गुण भक्ति काव्य के प्रमुख कवि माने जाते हैं कबीरदास जी। अब बात करते हैं हिंदी कविता को छंदों की परिधि से मुक्त कराने वाले कवि कौन हैं? तो ये हमारे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुबरन सरस सुवृत भूषण विरुणा विराजयी कविता बनिता मित। अलंकार को परिभाषित करने वाली उपयुक्त पंक्तियां किस कवि की है? तो ये हमारे केशवदास जी की हैं। अतीत के चलचित्र रचयिता हमारी महादेवी वर्मा। तरनी तनुजा तट तमाल तरवर बहुछाए, प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन है? तो ये हमारे भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। पल्लव के रचयिता सुमित्रा नंदन पंत हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रचना जो है गजानंद माधव मुक्तिबोध जी द्वारा रचित नहीं है? तो अंधा युग जो है इनके द्वारा रचित नहीं है। ये गलत है। जबकि चांद का मुंह टेढ़ा और भूरी भूरी खाक दूल और नए साहित्यकार की सौंदर्य शास्त्र इनकी रचना है। अंधा युग धर्मवीर भारती जी की रचना है। श्रद्धा किस कृति की नायिका है? तो श्रद्धा जो है हमारी कामायनी की नायिका है। तितली किसकी रचना है? तितली हमारे जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पिय ही न पान। तो ये जो है हमारी जो पंक्ति है ये हमारे रहीम जी की है। नमक का दरोगा कहानी के लेखक है हमारे प्रेमचंद जी। नागनंदा नामक संस्कृत नाटक की रचना किसने की है? तो ये की है हमारे हर्षवर्धन ने। नाट्यशास्त्र की रचना को किसने की है? तो ये की है हमारे भरत मुनि जी ने। निराला के राम तुलसीदास के राम से भिन्न और बहुभूति के राम के निकट है, यह कथन किसका है? तो ये हमारे रामविलास शर्मा जी का कथन है। निरुत्तर शब्द का शुद्ध संधि विच्छेद क्या होगा? ये होगा नि जमा उत्तर। निशा निमंत्रण के रचनाकार है हरिवंश राय बच्चन। पंचवटी कौन सा समास है? तो पंचवटी में द्विगु समास है। पद्मावत की रचना है हमारे मलिक मोहम्मद जायसी ने। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। इस पंक्ति के रचयिता तुलसीदास जी हैं। और आज का अंतिम प्रश्न है, पल्लव के रचयिता कौन हैं? वो है हमारे सुमित्रा नंदन पंत जी। तो दोस्तों आज के प्रश्न यहीं पर समाप्त हो रहे हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो मिलते हैं कल नई वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।